दोस्तों कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही भाई। डकी भाई, रजब भट्ट, नदीम नानीवाला, बदला ब्रदर और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जैसे मुनीब की मीम्स भी इसमें आ चुके हैं। इसके अलावा तलहा रिव्यूज़ तो है ही, और शाम इद्रिस तो भाई 7 साल पहले 7 सालों से है। तो ये कंट्रोवर्सी जो है डेली ब्लॉगर्स की ही है, डेली व्लॉगिंग के ऊपर ही बेस्ड है कहीं ना कहीं। और काफ़ी लोग हमें बोल रहे हैं कि यार तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ एक ही बनाया, और तुम लोग डरते हो क्या डकी भाई से, तुमने कोई वीडियो नहीं बनाया इस पर। तो भाई देखो, 100 बात की एक बात, हम यही सोच रहे थे इस बार भी कि ये कंट्रोवर्सी भी कहीं फेक ना निकले, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था रजब भट्ट और डकी भाई का जो सीन हुआ था। और मोस्ट ऑफ द कंट्रोवर्सीज फेक निकल जाती हाँ। है, लोग आपस में मिल लेते हैं और हम जैसे यूट्यूबर बेवजह अपना चों चढ़ा के बुरे बन जाते हैं। लेकिन जब डकी भाई के 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर माइनस हुए तो हमें लगा कि हाँ भाई ये तो सच में कुछ सीरियस बात है, और डकी भाई के लिए इतना बड़ा नंबर सब्सक्राइबर्स का खोना बहुत बुरी चीज़ होगी उनके चैनल के लिए भी। उनका चैनल भी डेड हो सकता है इसमें। ऐसे में उन्होंने पॉडकास्ट जो किया तलहा रिव्यूज़ के साथ, कई मेन पार्ट्स उसके हमने देखे। हम चाहते हैं कि अब ये चीज़ जल्द से जल्द एंड हो जाए, और डकी भाई जो भी वीडियोज़ बनाते हैं जो ऑडियंस पसंद नहीं करती है वो ना करें। देख पाए वो तो कुछ भी बना लेंगे, तो अभी जो हेटर्स हैं वो हेटर्स रहेंगे और जो सपोर्टर्स हैं वो सपोर्टर्स रहेंगे। तो अभी कुछ भी नहीं कर सकते उस मामले में तो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जान लेते हैं और ज़्यादा से समझ लेते हैं कि रज़ा सामो ने इस बारे में क्या कहा है, क्योंकि आजकल सिर्फ डकी भाई अकेले नहीं है जो फैमिली व्लॉगर हैं जो ट्रोल हो रहे हैं। यहाँ पर सारे ही फैमिली व्लॉगर्स जो पाकिस्तान खास करके भी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। वैसे तो इंडिया में भी हो रहे हैं लेकिन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देख लेते हैं भाई इसको अपन। ये अभी बीवी दिखा के व्यूज ले रहा है, बाजी दिखा के व्यूज ले रहा है। ये जुमले किसी भी गैरतमंद यूट्यूबर के लिए तलवार से किए हुए जख्मों से कम नहीं है। लेकिन ये जुमले अक्सर सुनने को मिलते हैं डेली व्लॉगर्स को, फैमिली व्लॉगर्स को। अब क्या शुरू से ही ऐसे सीन था? मतलब इंटरनेट पे किसी लड़की को आते देख पाकिस्तानी मर्द पागल हो जाते थे कि ये यहाँ पे क्या कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। मतलब तालिबान ने हम पे तो हुकूमत नहीं की कभी। हाँ, लोग हैं कंजर्वेटिव जो कि ठीक है, देयर चॉइस, लेकिन कभी भी इतनी शिद्दत से नफरत भरी आवाजें बुलंद नहीं हुई थी। ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी पता होगा, जिनको मैं भी जानता हूं, मेरे अपने दोस्त भी हैं, स्पेशली जो स्किट्स बनाते थे। अगर किसी स्किट में अम्मी का रोल होता था तो उनकी अपनी अम्मी ही रोल प्ले कर देती थी। बीवी का कोई कैरेक्टर है तो बीवी प्ले कर देती, बहन का है तो बहन प्ले कर देती थी। तो पहले तो कभी आवाम से इतनी नफरत नहीं आई कि ये औरतें क्या कर रही हैं इंटरनेट पे। आपको याद होगा वो जमाना जब ब्राउन डैड्स, ब्राउन मॉम्स करके वीडियोस आया करती थी, और अक्सर उनमें ब्राउन मॉम्स का कैरेक्टर खुद ब्राउन मॉम्स ही प्ले करती थी। यानी कि इंटरनेट पे औरतों का आना मसला तो नहीं है। तो फिर मसला आखिर है कहां? भाई सब सही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर फैमिली व्लॉगर्स आए और उन्होंने YouTube को लिटरली एक टॉयलेट सीट समझ लिया। देखिए, अगर आपके कंटेंट में आपके घर की औरतें आ रही हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। मसला तब है जब उनकी पर्सनल जिंदगी पूरी की पूरी फिल्माई जा रही हो, यानी प्राइवेसी जीरो हो। देखो भाई, मैं कोई फार राइट करके कंजर्वेटिव अप्रोच से नहीं आ रहा। मैं ये नहीं मानता कि औरतों को सिर्फ अपने घर में रहना चाहिए और किचन में होना चाहिए और उनकी कोई जिंदगी नहीं है, मैं ये नहीं मानता। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ जिन्होंने चंद डॉलर्स के, नहीं चंद नहीं भाई, काफी ज्यादा डॉलर्स के एवज अपनी प्राइवेसी बर्बाद कर दिए और कंटेंट का, खानदान का, सबका मजाक बना दिया। चलो फैमिली व्लॉगिंग से भी मसला नहीं है, लेकिन डेली फैमिली व्लॉगिंग हो रही है भाई। चलो डेली फैमिली व्लॉगिंग से भी मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा है उससे तो मसला है। ऐसा क्या एक्साइटिंग हो रहा है हर रोज हर दिन आपकी जिंदगी में कि उसको फिल्माना और उसको दिखाना इतना जरूरी है? अब मैं आपको एक बात बताऊं भाई, मेरे सामने एक फजूल सी दलील मत लेके आना, उसको मैं बहुत लॉजिकली क्रश कर दूंगा। और वो दलील ये है कि जी यही तो चल रहा है तो इसलिए ये लोग बना रहे हैं, लोग देख रहे हैं तभी तो ये बना रहे हैं। भाई देखो, लोग सड़क पर अगर कोई नंगा पागल चल रहा होगा ना, उसको भी देखना चाहते हैं। लोग सड़क पे हुए एक्सीडेंट को भी देखना चाहते हैं। तो क्या करें, अब एक्सीडेंट करना शुरू हो जाए, सड़क पे नंगे घूमना शुरू हो जाए। बात यह है कि इंसानी फितरत है कि हर नेगेटिव चीज को देखने का दिल करता है। तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि वो चीज प्रोवाइड की जाए। तो भाई जरूरी नहीं है कि अगर डिमांड है तो उसकी सप्लाई करना भी जरूरी है। भाई हो सकता है उससे नुकसान हो रहे हो, और बहुत सारे केसेस में तो भाई डिमांड होती ही नहीं है, सप्लाई की जाती है जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है। और फिर सप्लायर यही कहता है अरे भाई डिमांड है तो सप्लाई कर रहे हैं। शायद आपका दिमाग घूम गया है, तो इजी करके आपको बताता हूँ कि पहले तो नहीं होते थे फैमिली व्लॉग्स बनाए गए, लोगों को उनकी आदत डाली गई, उनको एडिक्ट बनाया गया। अब ये बोलते हैं कि लोग यही देख रहे तो हम बना रहे हैं। क्या ने आपने सप्लाई करके वो डिमांड क्रिएट की। ये मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं एक ड्रग डीलर हूँ और मैंने एक इंसान को आदत लगा दी। पहले मैंने उसको बेचा, वो आदी हो गया, अब वो रोज मेरे पास आ रहा है और मैं कहने लग जाऊं कि अरे यार यही है ना, इसी की गलती है।
रोज रोज आ जाता है, आदी हो गया है। इसकी वजह से मैं भी नशे बेचना छोड़ नहीं पा रहा। टीवी ड्रामे वाले भी यही बोलते हैं, अरे भाई यही सास बहू चल रहा है तो इसीलिए हम यही बना रहे हैं। भाई कुछ और बना के देख तो सही, हो सकता है उसकी डिमांड भी क्रिएट हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेली व्लॉग्स चलते क्यों, कोई हवाई बातें नहीं करूंगा, इसके पीछे भी सेंस डाल के देख लेते हैं। 2004 में डॉक्टर स्टीवन राइस, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि क्यूरियोसिटी यानी कि चुल जो होती है इंसान की, क्यूरियोसिटी 3 किस्मों की होती है। वॉयरिस्टिक क्यूरियोसिटी यानी कि दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकने की जो चुल होती है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है। दूसरी क्यूरियोसिटी सोशल क्यूरियोसिटी, ये वो चुल है जिसमें गॉसिप्स करना, र्यूमर्स फैलाना आ जाता है, दूसरों की पर्सनल लाइफ्स को डिस्कस करना वगैरह आ जाता है। और तीसरी क्यूरियोसिटी यानी तीसरी जो चुल है वो है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ऐसी चुल जिसमें आपको सुकून नहीं है और आपको नई से नई चीज जाननी है, नई चीजें सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो होती है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो वॉयरिस्टिक क्यूरियोसिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है ना, एक इंसानी फितरत है कि ऐसी जगह की एक्सेस मिल जाए, ऐसा कोई अनफिल्टर्ड चीज हमारे पास आ जाए, कोई लीक्ड वीडियोस, कोई लीक्ड फुटेज, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबके पास ना आ सकती हो वो हमारे पास आ जाए तो मजा आ जाए, है ना। अब आप ही बताएं, आप रैंडमली ऐसे ही सड़क पर चलते हुए किसी के घर घुस सकते हैं, घर घुस के देख सकते हैं क्या हाल है भाई, अब्बा क्या कर रहे हैं, मोटर ठीक कर रहे हैं, अम्मा कहाँ है, अच्छा 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 सब्जी काट रही है, बहन क्या कर रही है तुम्हारी, है ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप ऐਵੇਂ ही किसी के घर घुस जाए और देखने लग जाए हाँ भाई कौन क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ये जो आपकी चुल है लोगों की जिंदगियों को देखने की, उसको अगर एक फैमिली डेली व्लॉगर खुद आपके लिए पूरा कर दे, कैमरे के जरिए खुद वो आपको अपने घर पे ले जाए, देख लो ये चल रहा है हमारे घर, तो आपकी जो चुल है वो तो सेटिस्फाई हो जाएगी ना। सही बात है। बाकी इन्होंने जो लॉजिक दिया है ना, बहुत ही तगड़ा वाला लॉजिक दिया है, बहुत मतलब फैमिली ब्लॉगर आजकल लिटरली यही कर रहे हैं, एक एक चीज दिखा दे रहे हैं यार। मतलब हम रजब भट्ट के ब्लॉग में रिसेंटली हम रिएक्शन कर रहे थे, मतलब उन्होंने उनकी वाइफ से वो वाला डिस्कशन भी दिखा दिया कि तुम्हें अपने मायके जाना है या नहीं जाना है, वहाँ रुकोगी, ये मतलब ये चीज कंटेंट में कैसे आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा वैलिड है। पॉइंट्स थे यहाँ पर रजा सामो की बातों में, सारे पॉइंट बिल्कुल वैलिड है एंड 100% श्योर है, तुम दिखाओगे तो देखेंगे। यहाँ तक कि अभी रजब भट्ट की शादी हुई थी तो उनकी शादी में जो जो गिफ्ट्स मिले वो काफी कीमती गिफ्ट्स थे, उनको भी दिखा दिया गया। और यहाँ तक कि इसमें क्या है, इशारों में समझा दिया कि इसमें क्या है, वो शायद लीगल एक्शन भी हुआ था वो यही तो बात है कि जो इन्होंने बोला है कि भाई लोगों में चुल मचती है ना कि भाई इसको क्या मिला वो हम देखें, कितनी सलामी मिली वो हम देखें, और ये रियलिटी है। हम किसी की शादी में रियल में भी जाते तो हमें लोगों में चुल होती है, सभी लोगों पे लागू होती है बात, इंसानी फितरत की इन्होंने बात की है और वो ऐसी ही होती है, ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि उनको चुल मचती है हर चीज़ जानने की। हम कहीं से गुजर रहे होते हैं, हमें कोई अच्छा सा घर दिख जाए तो हमारे दिमाग में एक ख्याल तो आता है कि अंदर से कैसा होगा, बाहर से ऐसा लग रहा है अंदर से कैसा होगा, हमारे अंदर भी एक चुल मचती है कि यार इसको काश अंदर से देख सके या ये वो, तो ऐसा होता है। या फिर ये भी चुल मचती है कि यार काश एक दिन हम भी ऐसा बना पाए। हालांकि मेहनत किसी को नहीं करना है, बस दूसरे को देख के जेलसी होते हैं लोग मोस्टली। और ये चीज़ जो है ना, ये कहीं ना कहीं हम सबकी ही रियलिटी बता रहे हैं, हम सभी आते हैं इस चीज़ में और हम सब ये रियलिटी सुन के इसको एक्सेप्ट करें, मतलब हम सब भी कहीं ना कहीं इसी लिस्ट में। बस ये है कि पैरामीटर्स चेंज है सबके, किसी की चुल कुछ ज्यादा है, किसी और हद तक गिरने की चुल है, किसी की एक लिमिट है कि भाई मुझे इस लिमिट तक रहना है, वो एक बस फर्क है, वो एक बात अलग है। तो लेकिन कई लोग इनको रोक रहे हैं, लेकिन उनका खुद को भी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चुल तो होगी, सबको होती है भाई, सबको है, कोई भी सही नहीं, कोई भी अच्छा इसके अंदर एक F&M वाला रेशो है ना, वो बहुत तगड़ा है। F वाला जो है ना वो रेशो बहुत ज्यादा है, मेल वाला थोड़ा कम रहता है, लेकिन फीमेल का रेशो अगर इनकी व्यूज में जाओगे, आप इनके सब्सक्रिप्शन बेस देखोगे या व्यूज का बेस देखोगे तो व्यूअरशिप में आपको पता चलेगा कि कितना फीमेल रेशो है। और आपको सबको पता ही है कि फीमेल्स को ज्यादा झेरती है इस बात की चुल की किसके घर में क्या चल रहा है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी फीमेल ऑडियंस ज्यादा रहती है डेली ब्लॉगर, डेली डेफिनेटली। मैंने भी सब डेली ब्लॉगर को देख के शुरू कर दिया था डेली ब्लॉग में, इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा, और मेरे व्यूज़ भी ठीक ठाक आने लग गए थे। लेकिन फिर मेरे को भी यही लगा कि यार मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये क्यों दिखा रहा हूँ, और मुझे खुद ही वो अपने व्लॉग पसंद नहीं आते। तो मैं सोच रहा था यार ये जो चीज़ मुझे खुद ही पसंद नहीं आ रही वो मैं क्यों दिखा रहा हूँ। लेकिन हालांकि मैं डेली ब्लॉग बनाता था तो हमारी पर्सनल चीज़ें मैं कुछ नहीं बताता था,
पर्सनल कोई भी बात में आप देयर इज अ बाउंड्री, बाउंड्री उसके बाहर नहीं जाते कभी भी। हमारे व्लॉग्स हमने बनाए भी हैं तो हम कभी भी उस बाउंड्री के बाहर नहीं गए। यहाँ तक कि हमने ट्राई यही किया जितना कम हम हमारे घर वालों को दिखा सके। हम ज्यादातर अपनी ही शक्ल दिखाते रहते थे, हमें पता है लोगों को पसंद है, फिर भी हमारे ब्लॉग का मेन मकसद यही होता था कि हम सिंप्लिसिटी दिखाएं अपनी, जैसे हम रियल हैं। कई लोग फेक बनते हैं ब्लॉग में और बहुत अपनी रॉयल लाइफ दिखाते, ये दिखाते वो दिखाते कि भाई हम इतने सब्सक्राइबर है तो हम ऐसे रहते वैसे रहते, लेकिन नहीं, हमने जो दिखाया वो हमने इसी तरह दिखाया कि हम एकदम रियल जो हैं वैसे ही दिखाया हमने। और शौकिया नहीं मारी हमने। और कहीं ना कहीं हमने लोगों को मोटिवेट भी किया कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी चीज़ें हो, आपके पास जितना है आप उसमें भी खुश रह सकते। नहीं हम ज्यादा अमीर है, नहीं इतने गरीब के लोगों को दिखाएं कि भाई हम तो इतने गरीब है, इतने गरीब है। ऐसा भी हमने नहीं किया कि सिंपैथी गेन वाला सीन भी हमने किया है। हमने जो व्लॉग बनाया है वो रियल होके बनाया है कि जो है हम हैं। हम ऐसे नहीं है कि भूखे मर रहे हैं, या हम ऐसे भी नहीं है कि हम सोने की थाली में खा रहे हैं। दैट इज, आप चाहे तो हमारे ब्लॉग चैनल पे खुद जाके देख सकते हैं। खैर अभी नए नहीं आ रहे, पुराने ब्लॉग देख लेना। अभी नए तो बनाना, नया कंटेंट जरूर शुरू किया हमने, वो जरूर चेक करना। रेहान मंसूरी व्लॉग सर्च करना, आपको मजा आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आपको तो चस आ जाएगी। जी हाँ, इसी चीज पे कैश कर रहे होते हैं सारे डेली फैमिली व्लॉगर्स। इतनी साइंस उनको खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं वो। और ये कोई नई बात नहीं है। बिग ब्रदर का सीजन, बिग बॉस का सीजन, ऐसे बहुत सारे रियलिटी टीवी शोज जहाँ पे हिडन कैमरास लगी होती हैं, ये सारे इसी फॉर्मूला को ही कैश कर रहे होते हैं। अब तो हिडन भी नहीं है, फ्रंट में ही दिखा रहे हैं वो कैमरास। सबको पता है कि यहाँ पे 112, 115 या 150 कैमरा लगे हुए हैं, फिर भी जानबूझ के वो अपनी जैसी हैं वो उसी दिखाने की। अच्छा, तो शो यही दिखाने का है कि आप रियल में कैसे हो, और सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं कि आपका रियल बाहर आए आपका जो गंदा इंसान है अंदर का वो बाहर आए, वो जानवर को निकालना चाहते हैं अंदर के। चलिए खुद ही देखें कितने सक्सेसफुल हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक फिल्म सजेस्ट करूंगा, द ट्रू मैन शो। जिम कैरी की ये फिल्म है, आप देखना जरूर। उसमें जो कैरेक्टर है जिम का, वो जब से पैदा होता है उस पे कैमरास लगे होते हैं, उसको खुद भी नहीं पता होता, और पूरी दुनिया टीवी पे उसकी जिंदगी को देख रही होती है। यानी उसकी ऑडियंस जिम कैरी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ ही बड़ी हो रही होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह डेली फैमिली व्लॉगर्स की ऑडियंस उनके साथ साथ बड़ी हो रही है। तो जी इस डेली फैमिली व्लॉग्स के फायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। तो फायदा तो एक ही है, और वो बनाने वाले को है, वो है डॉलर की सूरत में। नुकसान अलबत्ता आपको है, क्योंकि आपका वक्त हो रहा है जाया। और सिर्फ वक्त जाया नहीं हो रहा, देखने वाला सोशल कंपैरिजन भी कर रहा है कि यार देख इनके पास कितना पैसा है, यार मैं डिग्री लेके क्या कर रहा हूँ, यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक अजीब सा एवं का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे भाई ये भी तो देखो उन्होंने दाव पे क्या लगाया है भाई। सुबह उठते हैं तो 500 गालियां पड़ रही हैं उनको। आप देखिए पहले बच्चों के गोल्स हुआ करते थे, भाई डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, साइंटिस्ट बनना है। अब हर बच्चे को डेली व्लॉगर बनना है। और भाई मुल्क की इकोनॉमी भाभी फेस रिवील करने से नहीं चलेगी। भाभी फेस रिवील से याद है, ये एब्सर्ड किस्म की वीडियो भी देख लीजिए आप। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ठीक है, तो देखकर आपने कमेंट में बताना है कि आपको आपकी भाभी कैसे लगी। वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा। वाह वाह वाह, अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों से, क्या बोलेंगे लोग? नहीं नहीं नहीं, भाभी तो बहुत टाइट है। हा? ये छोड़ो भाई, लोगों ने जनाजे को भी नहीं छोड़ा। ये वीडियो देखो जरा। ये मेरे भाई विकास की मैयत को लेके जा रहे हैं जनाज़गाह की तरफ, और फिर मेरे भाई को कब्र के हवाले किया जाएगा। अब सब मान लिया कि ये कोई बहुत बड़े यूट्यूबर नहीं है, लेकिन ये किससे इंस्पायर हो रहे हैं? इनकी वॉच हिस्ट्री जरा देखो ना आप जाके, तो आपको यही फेमस जो डेली व्लॉगर्स है वही दिखेंगे, उन्हीं को देख के ही कर रही हैं सब। हाँ जी, तो ऐसे भाभी फेस रिवील करने से नहीं चलेगी इकॉनमी। हमें इस मुल्क में चाहिए हाईली स्किल्ड लोग जो इस मुल्क को छोड़ के ना जाएं। अब क्योंकि लोग इनको देख के ये सब कर रहे हैं, आप लिटरली जहां भी जाओ हर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया और हर कोई डेली व्लॉग करना चाह रहा है। तो मैं क्योंकि 10 साल से यहाँ पे अपनी पेश कर रहा हूँ, मैं ये बोलूँगा भाई मेरा पूरा राइट है, मैं उनको बताऊँ कि देखो भाई सक्सेस सिर्फ डेली व्लॉग्स बनाने में नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाओ तो सिर्फ टाइम ज़ाया होता है, इतने पैसे भी नहीं कमाए जाते। तो मैं आपको सिंपल एक साइंस समझा देता हूँ। देखो, अगर एक डेली व्लॉगर सुबह उठ के 5 घंटे लगाता है और व्लॉग अपलोड करता है, इस तरह वो 7 दिन लगाता है और 7 वीडियोस अपलोड करता है 5-5 घंटे लगा के। इसी तरह उसने 35 घंटे काम किया। और इसी तरह अगर कोई हाई क्वालिटी हाई एफर्ट्स वाला कंटेंट अपलोड करता है, लेकिन वो भी 35 घंटे ही लगाता है, वो भी मंडे को उठता है 5 घंटे लगाता है, ट्यूसडे को उठता है 5 घंटे लगाता है, अपलोड नहीं करता क्योंकि वो डेली व्लॉग नहीं कर रहा, वो भी अगर उतने ही 35 घंटे लगा के वीडियो अपलोड करेगा तो मेरा दावा है भाई उस पे व्यूज भी आएंगे
उस पर रिटेंशन भी आएगी और सबसे बड़ी बात उस कंटेंट से आपकी इज्जत भी होगी। और सिर्फ इज्जत नहीं, ये इज्जत जो है दिस इज्जत विल कन्वर्ट इनटू डॉलर्स, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज बनेगी। ये सिर्फ कहने से नहीं होता। आपने देखा होगा ना कि शोखे टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स कहते हुए और फलाना तय ब्रांड है मेरा यार, ब्रांड। और ब्रांड बोलने से ब्रांड नहीं होता। जब तक ब्रांड्स आपको ब्रांड नहीं समझते आप नहीं होते ब्रांड। और जो ब्रांड होता है ना वो बोलता नहीं कि मैं ब्रांड हूँ। तो भाई सक्सेस का फॉर्मूला ऐसे लोगों से मत सीखे जिनको सक्सेस की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। भाई अगर आपको यूट्यूब का अलगरम समझना है ना, अलगरम, तो यार छोड़ो भाई, किधर जा रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अपना कोर्स नहीं बेचूंगा भाई मैं। सीधा जाओ एक बुक डाउनलोड करो, द यूट्यूब फॉर्मूला। उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करो। डेरल इव्स की ये बुक है। अब आप बोलेंगे ये डेरल कौन है? भाई ये वो बंदा है जिसने मिस्टर बीस्ट को मिस्टर बीस्ट बनाया। जी हाँ, मिस्टर बीस्ट का एडवाइजर है ये। उसको बताता है किस चीज पे वीडियो बनानी चाहिए, किस पे नहीं बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए। ही इज अ यूट्यूब एक्सपर्ट। इस तरह के कंटेंट स्ट्रेटेजीज की आप बुक पढ़ें भाई। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे यूट्यूब चलाना है। उस बंदे का दावा है, वो कह रहा है आपका कोई भी जॉनरा का यूट्यूब चैनल हो, आप इस पे अमल करो, इस बुक पे आपको अलगरिदम समझ आ जाएगा। 34 ऐसे YouTube चैनल हैं जिनको इस बंदे ने 1 मिलियन पे पहुंचाया है। ये वीडियो बना के बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही समझते हैं कि सिर्फ कंट्रोवर्सी पे वीडियोस बनाएंगे तो शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा। आज से 7 साल पहले ये गलतियां मैंने भी की थी। जब सारे शाम इदरीस के पीछे पड़ गए थे तो मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। बल्कि उस वक्त भी मैंने जल्दी रियलाइज कर लिया था और वो सारी वीडियोस मैंने डिलीट कर दी थी। ये बात अगर आपको ऐਵੇਂ हवाई लगती है तो ये वीडियो देख लीजिए, मेरी कोई 5 साल पुरानी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देख सकता मेरी वजह से ऊपर से, और उसके साथ फिजिकल असॉल्ट हो, ये तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने अपनी लेटेस्ट वीडियो जो शाम इदरीस के अगेंस्ट बनाई थी, मैंने बाय द वे वो 1 मिलियन व्यूज को टच करने वाली थी, वो वीडियो मैंने रिमूव कर दी है। I do want to mention Raza Samo, Awesemo Speaks. Brother, by removing the videos that you made against us, even with lots of views, you put a new standard for the YouTube community. जी हाँ, फ्रॉगी पे जैसे अटैक हुआ था मुझे समझ आ गई थी यार मैं किस गंद में पड़ रहा हूँ भाई, मेरा कोई काम ही नहीं है इसमें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट वो वाली गलतियाँ आप न धो रहे हैं भाई, क्योंकि ट्रस्ट मी अभी आपके 2 व्यूज आ जाएंगे, कुछ डॉलर्स बन जाएंगे, लेकिन ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। मैंने ऐसे चमन देखे हैं यार। उनकी पिछली वीडियो है 8 महीने पुरानी, उस पर व्यूज़ हैं 750। और अभी इस रीसेंट कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाई, कितने व्यूज़ जी? 80,000, 1 लाख। अब ऐसे नहीं चूल्हा चलेगा तुम्हारा भाई, ऐसे नहीं यूट्यूबर बन जाओगे तुम। ऐਵੇਂ ही आ जाते हैं भाई, सभी वीडियोस बना रहे हैं कि माई टेक ऑन दिस यूट्यूब कंट्रोवर्सी। अबे लेडी आदमी तू है कौन, पहले ये तो बता, वो तू है कौन? अतर लावा आ गया मेरे अंदर। लेकिन भाई तेरा ओपिनियन क्यों सुने, तू है कौन? पहले अपने आप को उस काबिल तो बना कि तेरी बात भी लोग सुने। 3 वीडियोस लोगों ने बनाई हुई हैं, 40-50 व्यूज हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी आई है तो भाई वीडियो तो बनती है भाई, लोग वेट कर रहे होंगे मेरा। ऐसे वी आर डूइंग द सेम थिंग राइट। लेकिन हमें लोग सुनना चाहते हैं, हमें लोग बोलते लेकिन हमारा पॉइंट पूछा गया है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो कि अभी कमेंट करके आप बोलने लग जाएंगे क्यों भाई खुद की रोस्ट पे हंस रहे हो। हम हंस नहीं रहे, हम एक्चुअली हमको पता है कि वो किसको बोल रहे हैं और हम उनमें से नहीं है एक्चुअली। अगर किसी का डाउनफॉल चल रहा है ना तो सभी आ जाएंगे भाई। कोई उठ के आ जाएगा, इसने 2002 में मेरी फ्रिज से चॉकलेट चुरा के खा ली थी, ये गंदा आदमी है, मैं इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। अबे भाई तो तब बताता ना, तभी बताता कि यार मुझे ये मसला हुआ है। अब ही क्यों ये टाइमिंग तूने क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि तुम्हें पता है कि इस वक्त फलाना ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, उसकी मारेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे, व्यूज आ जाएंगे, चंद डॉलर बन जाएंगे, घर का राशन आ जाएगा। भाई ये सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो अपलोड की है उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था इस कंट्रोवर्सी से, लेकिन कमेंट पे कमेंट, तू क्यों नहीं बोल रहा, तू क्यों नहीं बोल रहा, तू क्यों नहीं बोल रहा। अबे क्या है मसला, कश्मीर थोड़ी है भाई। और मुझसे मत एक्सपेक्ट करो 7 साल पुराने वाली इमेच्योरिटी। क्यों नहीं भर रहा लोगों का दिल? 50, 60, 70 लोग एक ही बात कर रहे हैं, एक ही बंदे की मारी जा रहे हैं और 70 दफा वीडियोस देखनी है, हर बंदे की वीडियो देखनी है, सेम बातें वही बातें सुननी है, लेकिन लोग रज नहीं रहे, उनको और चाहिए। तो भाई देखने वालों को बोलूंगा कि आप इस तरह की तमाशाई मत बने। आपके साथ ही प्रैंक हो रहा है भाई, 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, अभी झगड़ा चल रहा है, कल को वही बट कड़ाई खा रहे हैं। प्रैंक किसके साथ हुआ? आपके साथ। वही ह्यूमन फितरत। ओजी यूट्यूबर्स।
ये एक्चुअली में हुआ है, ये पहले भी होता आया है और आज भी हो रहा है। जिनके कंट्रोवर्सीज इंडिया में, कैरी मिनाटी ले लो या फिर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स है, एल्विश यादव एंड वो एक बंदे का हुआ था, फिर अगले वीडियो में वो वीडियो में ही आ गया बंदा। तो ये चीजें तो होती हैं भाई। और लड़ते कौन है? इनके फैंस नीचे कमेंट में गालियां एक दूसरे को देते हैं, वो आप लोग ही हैं, व्यूअर्स ही हैं, सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो वो इसमें ना पड़े तो ही अच्छा है। बॉलीवुड स्टार्स में भी ऐसा होता है। सलमान खान शाहरुख खान की लड़ाई हुई तो ऑडियंस तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। पूरा बॉलीवुड भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था भाई, कि सलमान खान के साइड वाले शाहरुख के साथ काम नहीं करेंगे, शाहरुख के साइड वाले सलमान के साथ काम नहीं करेंगे। तो इसमें नुकसान बॉलीवुड का हो रहा था, उन दोनों का कोई नुकसान नहीं हो रहा था। उन दोनों को तो और हाइप मिल रही थी। और आज वो दोनों एक हो गए तो भी उससे बड़ी हाइप मिली है। तो पॉइंट किसका? जनता का। आगे हैं गेम में, वो बोल रहे हैं कि भाई हम भी अपना ओपिनियन पेश करेंगे और ये गलत हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए। मैं उनको बोलूँगा कि ठीक है, ये डेली व्लॉगिंग जो हो रही है, फैमिली व्लॉगिंग, ये फजूल है, लेकिन आप कहाँ से आ गए अचानक से? आपका काम किधर है भाई? आपकी अपनी वीडियो 2 साल पहले की एक पड़ी हुई है और वो भी आपने तब बनाई है क्योंकि स्पॉन्सर आ गया था। तो भाई जब आप ओजी यूट्यूबर गेम में ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई बात करने का हक है। जब आपने छोड़ दिया आवाम को तो फिर इन कार्टूनों को ही आवाम देखेगी ना। एवं की कौन सी लेगेसी बन गई भाई? 5, 6 साल, 7 साल मसा करके हुए यूट्यूब को। आपको लगता है कि आपने 50 साल गुजार लिए, लेगेसी एक छोड़ दी, अब आप रिटायर करने जा रहे हो? क्या उखाड़ लिया भाई? ये एक गोल्ड प्ले बटन से कुछ नहीं होता। ओजी यूट्यूबर्स का डाउनफॉल आया। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बुरा माने तो माने, जो बात है हकीकत, आपका डाउनफॉल आया, आपकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, नोज डाइव आप चलते गए, तो फिर इस तरह के कार्टून जो है वो राइज कर गए। अब जी आ गए हो आप पता नहीं हाइबरनेशन से बाहर कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। भाई जो लोग, जिसकी भी, बेशक ओजी हो, नया हो, जो अपना काम कर रहा है ना और दिल से कर रहा हो, मजे का काम कर रहा है, उसको हक है, वो बोल सकता है। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड की है, मैं बात कर सकता हूँ। तो जी ये वीडियो बना के मेरा मकसद डेली व्लॉगर्स, फैमिली व्लॉगर्स में कचरा फेंकना नहीं है। उन पे बहुत सारे लोग कचरा फेंक रहे हैं, वो हो रहे हैं ख्वार। मेरा मकसद ये नहीं है, इसीलिए मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। वो वाटर प्रूफ है, उनको फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद ये है कि एक तो जो देखने वाले उनको बताऊं कि आप तमाशाई बनना बंद करें, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएं अपने, कुछ अच्छा देखें। सिर्फ पैसा देख के आइडियलाइज मत करें भाई। पैसा पाब्लो एस्कोबार के पास भी बहुत था, क्या हुआ उसके साथ? कुत्तों वाली मौत हुई उसकी, कोलंबिया की छतों में भाग रहा था, गोली लग गई पुलिस की। बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है भाई। हिस्ट्री भरी पड़ी है भाई इस तरह के लोगों से, जिनका ऐसे उरूज आया, गलत तरीके से उरूज आया और उनका फिर जवाल हो गया। लेकिन हिस्ट्री आप पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि आपने तो भावी फेस रिवील देखना है। इसलिए कह रहा हूँ अपने अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी पैदा करें, वायरिस्टिक और सोशल क्यूरियोसिटी। ये जो चुल है ना लोगों का छोड़ दें इसको। ये थी भाई मेरे दिल की बातें जो मैंने करनी थी और मैंने कर दी। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगूंगा, ये आपकी भूल है। सच तो सच होता है भाई, बेशक कड़वा। चले जी, इस उम्मीद पे मैं निकलता हूँ कि आपके अंदर मैंने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की चुल, वो कीड़ा डाल दिया होगा। बाकी मुझे दें इजाजत, मैं चलता हूँ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, किसी और बात पे करते हो। तब भाई सच में कीड़ा तो डाल दिया है, बहुत बड़ा, और काफ़ी लॉजिकल बात की इन्होंने, एक एक चीज़ पर, एक एक पॉइंट पर। बस अब वो बच्चे भी देख लें इनका वीडियो, या हमारे थ्रू इनका वीडियो देख लें, वो बच्चे जो फॉलो करते हैं डेली ब्लॉगर्स को। और डेली ब्लॉगर्स को फॉलो करना है तो करो, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन आप अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करो ना। एंटरटेनमेंट के लिए चलो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन दिन भर ही मत देखते रहो उनको। अच्छा कंटेंट भी कंज्यूम करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। और सच में हम देख रहे हैं कि ओजी व्लॉगर जो है पाकिस्तान के, वो डिसअपियर हो गए, मतलब अचानक से गायब हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जो बना भी रहे तो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि लोग उनको देख भी नहीं रहे। हाँ, मतलब हम पहले बहुत तगड़े पाकिस्तान में ब्लॉगर्स पे रिएक्शन करते थे। इरफान जुनेजो हो गए, यूखानो हो गए, मूरू हो गए, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट आता था स्टार्टिंग में पाकिस्तान में। और क्या क्वालिटी होती थी यार, मतलब बहुत मेहनत। कुछ केसेस में तो मतलब इंडियन यूट्यूबर्स को भी फेल छोड़ते थे। मतलब इरफान जुनेजो जैसा आज भी इंडिया में कोई व्लॉगर मतलब जो जुनेजो को टक्कर दे सके या मूरू की स्टोरी टेलिंग को टक्कर दे सके, ऐसा एक भी ब्लॉगर नहीं है भाई यार। पीपल आर कॉपिंग यू। लोग यहाँ पे आपको कॉपी कर रहे हैं, लाइक नॉट ओनली पाकिस्तान, यहाँ पे इंडिया में भी लोग कॉपी करते हैं आपको, क्योंकि आपका स्टोरी टेलिंग, आपका कैमरा वर्क, आपका कंटेंट बनाने का तरीका, एडिटिंग उस लेवल की थी। सेंस ऑफ ह्यूमर नेक्स्ट लेवल था। लेकिन अब क्या हो गया है,
बहुत सारे ओजी यूट्यूबर्स यहाँ से अभी गायब हो चुके हैं यार। शाम इद्रिस का कमेंट है भाई इनके वीडियो पे, यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट ब्रो, आई डू वांट थैंक यू एंड आई विल नेवर फॉरगेट, यू वर द फर्स्ट पर्सन टू रिमूव योर वीडियो, रिस्पेक्ट। हाँ, इनका जो शाम इद्रिस पे वीडियो हटाया था इन्होंने, उसके बारे में ही बोला उन्होंने। या शामिर अब्बास अच्छा वो है शाम इद्रिस है ना। और जो कंट्रोवर्सी फॉलो कर रहे हैं जो लोग ये वो भी वही उसमें आ गए कि वो सब तमाशा ही देखने आए हुए हैं बेसिकली, या तो डेली व्लॉग देखेंगे या तो ये तमाशा देखेंगे। ये भी तो एक तरह से उनका एंटरटेनमेंट ही है। अरे यार व्लॉग बन होंगे तो ठीक, कोई बात है। अब उन व्लॉगर्स की भी तो बैंड बज रही है, चलो अब यही देखते हैं। ये भी तो उनकी लाइफ में झांकना ही हुआ ना एक तरह से, लोग उनकी कैसी बैंड बजा रहे हैं यही देखते हैं, चलो हाँ, उस पर भी मज़े ले रहे हैं लोग, उस पर भी मजे ले रहे हैं लोग। कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही बात चल रही है। बाकी आप लोगों की क्या थॉट्स इस बारे में कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट